ओके, तो अभी हम करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूल को। ओके, तो एक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो मॉलिक्यूल बेसिकली हो सकती है एक एटम से बनी हुई। अगर वो एक एटम से बनी हुई है तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर वो दो एटम से बनी हुई है तो उसको बोलेंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर वो तीन एटम से बनी हुई है तो उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ओके, लेकिन ये जो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, इसके दो ओरिएंटेशन हो सकते हैं। एक के केस में तीनों एटम एक ही लाइन में होगा तो उसको बोलेंगे लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरा केस एक ऐसा होगा जिसमें जो होंगे वो अलग होंगे, मतलब तीनों एटम एक लाइन में नहीं होगी। तो ये हो गई लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसको बोलेंगे नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम इस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल पे फोकस करेंगे। ओके, फिर डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर देखेंगे। बाकी सबको मैं रब कर दूं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक एटम रख दी, यानी एक एटम से बनी हुई मॉलिक्यूल को रख दी। अब अगर ये एटम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, है ना, मूव कर रहा है, करेक्ट, मतलब ट्रांसलेट कर रहा है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो इस मोशंस को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? एक, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में मूव कर सकता है ना। लेकिन अगर ये एटम दो डायमेंशंस में मूव करे, मतलब ऐसा हो कि अगर देखो ये एक्स एक्सिस मान लो और यहाँ ये वाई एक्सिस मान लो, है ना। ये हमारी जो व्हाइट बोर्ड है एक प्लेन है और ये प्लेन दो एक्सिस से मिलकर बनी हुई है, एक्स वाई। तो इस प्लेन को हम लोग एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। और ये जो एटम है इस एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है और ये ऐसे मूव कर रही है ना, इस तरह से। तो देखो ये एक्स डायरेक्शंस में भी डिस्प्लेस हो गई और वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेस हो गई। मतलब वो जो एटम है वो दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर सकती है, यानी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? दो। वो आजाद है दो डायरेक्शंस में मूव करने के लिए। यानी इस एटम की जो मोशन डिस्क्राइब करेंगे हम उसमें दो एक्सिस का यूज करेंगे, एक्स और वाई, दो कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे, एक्स
और y। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 2। अब मान लो वो एटम यहाँ प्लेन से बाहर निकल के आ गए, है ना, स्पेस में आ गए। तो समझो ये है वो एटम स्पेस में। अब वो देखो x के लिए भी आजाद है, y के लिए भी आजाद है और z के लिए भी आजाद है ना। तो अगर वो ऐसे मूव कर रही है, ये यानी कुछ इस तरह से जा रही है, तो देखो वो x एक्सिस की तरफ भी गई, वो y एक्सिस के भी तरफ गई और z एक्सिस की तरफ भी गई, है ना। तो इस केस में इस एटम के पास 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। ओके, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम TOF कितनी है? 3। और ये कैसी है डिग्री ऑफ फ्रीडम? ट्रांसलेशनल, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही है, ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है। 3 डिग्रीज हो सकती है, करेक्ट। अब आते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के ऊपर। तो यहां देखते, मैं एक बना देता हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल। इस केस में आप क्या देख सकते हो, ये जो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए थी, वो इसके लिए भी इक्वली वैलिड है। यानी ये साथ में ऐसे मूव कर सकती है, ऐसे मूव कर सकती है और ऐसे भी मूव कर सकती है। यानी इसके भी पास 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। तो ये जो थे ओनली ट्रांसलेशनल थे और इसके पास भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, जिसकी नेचर क्या होगी? ट्रांसलेशनल। अब यहां ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास डायटोमिक मॉलिक्यूल का, क्लियर। और इससे एक एक्सिस पास कर रही है कुछ इस तरह, है ना। तो इसके अबाउट ये मॉलिक्यूल्स क्या हो सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं। ये यहां रहेगी, ये यहां आ जाएगी, ये यहां आ जाएगी और ये क्या होगी? घूम रहेगी, क्लियर। तो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस, ये जो एक्सिस है यानी ये जो डायरेक्शन है यहां से यहां तक, एक्स, ये एक्स एक्सिस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस या मॉलिक्यूलर एक्सिस, क्लियर। ये हो गई इसकी सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो ये देखो यहां पे है हमारा, यानी ये Z है ना, ये Z एक्सिस के अबाउट ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ओके, इसी तरह Y एक्सिस के भी अबाउट ये मॉलिक्यूल क्या कर सकती है? रोटेट कर सकती है। लेकिन X एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रही, क्योंकि X एक्सिस दोनों मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कर रही है, क्लियर हो। तो यहां पे रोटेशनल मोशंस परफॉर्म करेगी डायटोमिक मॉलिक्यूल 2 एक्सिस के अबाउट, और वो दोनों एक्सिस उन दोनों मॉलिक्यूल से होकर पास नहीं करनी चाहिए, करेक्ट। यानी इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इन मॉलिक्यूल के पास, है ना। और कितनी होगी? 2, एक y एक्सिस के अबाउट और दूसरा z एक्सिस के अबाउट। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई रोटेशनल, क्लियर हो गया, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब वापस से डील करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर।
तो बना देता हूँ डायटोमिक मॉलिक्यूल। देखो, लो टेम्परेचर पे जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, उसकी पोजीशंस चेंज नहीं होती, यानी वो वाइब्रेट नहीं करती, करेक्ट। बट एट हाई टेम्परेचर ये दो मॉलिक्यूल्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, यानी ये फ्री हैं वाइब्रेट करने के लिए। ओके, तो जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इनके पास वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्लियर। वापस से एनर्जी के टर्म में तीनों को रिलेट करते हैं। देखो, मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें 3 डिग्री ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन है, यानी इनके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है इसके पास, अगर ये लो टेम्परेचर पे है तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसमें से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल है, यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी देता है, और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, रोटेशनल है। डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, ये 5 तो होंगे ही होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वाइब्रेशंस में 2 पार्ट हैं। वाइब्रेशंस की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसमें 2 पार्ट हैं, एक काइनेटिक एनर्जी की पार्ट और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की पार्ट। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे लिख दो, हाफ के आर स्क्वायर, है ना। स्प्रिंग, यहाँ के क्या होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, है ना, और ये आर क्या है, पोजीशन। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं हाफ एम बी प्राइम स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो वाइब्रेशंस जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, लेकिन इसमें काइनेटिक और पोटेंशियल 2 एनर्जी पार्टिसिपेट करती है, यानी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कंप्राइज है, वो बनी हुई है, वो कंस्ट्रक्ट हुई है 2 एनर्जी से, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी हो गई, 3, यहाँ कितनी हो गई, 5, और यहाँ कितनी हो गई, 6। ओके, अब ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर लीनियर है तो ये बिहेव करेगी डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह ही, ठीक है, और कम टेम्परेचर पे है तो, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन लीनियर है तो इसके पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल के एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड होंगे। क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है जितनी क्वाड्रेटिक टर्म्स हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3। ओके, यानी एक समझो काइनेटिक एनर्जी इसके पास हो गया एक्स एक्सिस की तरफ, दूसरी हो गई वाई एक्सिस की तरफ, और तीसरी हो गई
जेड एक्सिस की तरफ। समझ में आया? तो इसके पास कितने क्वाड्रेटिक टर्म हो गए? 3 क्वाड्रेटिक टर्म हो गए। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है जितनी क्वाड्रेटिक टर्म है, क्लियर है, तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो हाफ के बी टी होगी। तो इसके पास 3 क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? 3 इंटू हाफ के बी टी। यहाँ के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर हो गया? यानी जो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगी उसके एक मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी होगी वो 3/2 kBT होगी। अगर अगर गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ T कांस्टेंट है। इसी तरह लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम यूज करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके पास देखो अगेन 3 डिग्री ऑफ क्या है? फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल। तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर हो गई। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रोटेशनल के। अगर ये लो टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाएगा? हाफ आई। अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान देना, ये आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन किस एक्सिस के अबाउट? इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अलावा। अगर एक्स एक्सिस हमारा इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस है तो ये होगा आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कितने क्वाड्रेटिक टर्म हो गए इसमें? 5। तो इसके पास जो एनर्जी होगी एक मॉलिक्यूल के पास वो हो जाएगी 5/2 kBT। क्लियर हो गया? अगर हमारा डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर पे है, हाई टेम्परेचर पे है, क्लियर, तो उस केस में ये 5 तो होंगे ही होंगे, एक्स्ट्रा 2 क्या आ जाएंगे? वाइब्रेशनल के। वाइब्रेशनल के 2 क्वाड्रेटिक टर्म मिल जाएंगे हमें। कौन कौन सा? एक पोटेंशियल वाला हाफ के आर स्क्वायर और एक काइनेटिक वाला हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर। ठीक है, तो इसके हो गए और इसके हो गए, तो टोटल जो क्वाड्रेटिक टर्म हो गए ये 5 प्लस ये 2 7। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर जो एनर्जी होगी वो 7/2 kBT ही होगी। याद रखना ये बात, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है और लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है वो एक ही तरह बिहेव करती है।